तो जो हमारा टॉपिक है आज वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 20। जो चैप्टर नंबर 20 है नेशनल बुक फाउंडेशन का, वो करना है हमने इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, देखें अगर हमारे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ और साथ ओ एच ग्रुप हो, या सिंपल बात कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, जो है वो होता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आर है। अब ये आर जो है इसको देख लेते हैं पहले। ये आर, ये हमारे पास क्या आ गया जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। सी एच सी डबल बॉन्ड ओ साथ क्या आ जाए, ओ एच आ जाए, उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जो आर है यहाँ पे आर वो एच के बराबर भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम एच लगा दें ये, तो हमारे पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, पहले हम इसकी अब नॉमन अच्छा उसके बाद हम देख लेते हैं इसका कुछ करेक्टर। ये अब पोलर है सारा। ठीक है जी, पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या है जी, पोलर है। एच सी, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्यों, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और ऑक्सीजन की हमारे पास 3.5, जिसकी वजह से क्या आएगी, पोलैरिटी आएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो बॉन्ड है हमारे पास, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये भी पोलर है क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और ऑक्सीजन की कितनी है, इलेक्ट्रॉन 3.5, तो बॉन्ड क्या होगा, पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो है ये पोलर इनका बॉन्ड है। और ये कार्बन, इस जो ये बॉन्ड है ये नॉन पोलर है, कार्बन और हाइड्रोजन का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हाइड्रोजन की है 2.1 है, कार्बन की कितनी है 2.5, तो 0.4 का फ़र्क है, तो कम से कम 0.5 का फ़र्क होना चाहिए। ठीक है जी, अब थोड़ा और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, हाँ अगर आप इसको देखें हम, हमारे पास इसको खाली अगर O और H लगा दें साथ, इसको एक ग्रुप तस्वर करें, तो अब ये इसके लिहाज से भी ये जो है पोलर है, क्योंकि इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ गया, अभी पॉजिटिव चार्ज है तो कोई भी नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर होगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, इस पर नेगेटिव जो है वो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो पॉजिटिव लवर है, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, तो ये इलेक्ट्रॉन लवर है। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होता है, वो पॉजिटिव लवर होता है, तो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए। ठीक है, और ये भी हमारे पास अगर ऑक्सीजन खाली OH को देखा जाए तो पार्शियल नेगेटिव है, और ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है जी, अब हम इसकी नेमिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कॉमन नेमिंग की तरफ चलते हैं। कॉमन नेमिंग किस तरह होती है इसकी, वो जिस तरह है हमारे पास सी, हमारे पास जी ये कार्बन है, बल्कि हम ऐसा लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2, ये आ गया जी OH कॉमन नेमिंग में। ठीक है, ये हमारे पास OH आ गया। अब हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो है अल्फा, ये बीटा, ये गैमा। ठीक है, और लास्ट वाले को कहीं जो लास्ट कार्बन है उसको ओमेगा भी कह सकते हैं। ठीक है, ओमेगा। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो हमने ब्यूटेन लिखा, ब्यूटेन, बल्कि हम इसको थोड़ा काट लेते हैं, रेज करके लिख लेते हैं,
हमने लिखा इसको ब्यूटेन, और है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। हाँ, अगर हमारे पास जो इसके ऊपर कोई ग्रुप अटैच हो, मैं जिसको देखता हूँ, हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है, सपोज करें हमने इसको मिटाया, यहाँ पे लिख दिया CH3, ये एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो जो ग्रुप होगा उसको कैसे नंबरिंग देनी है, उसने हमने यही अल्फ़ा बीटा के लिहाज से देख देना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास बीटा पे मिथाइल है, तो ये ब्यूटेन है जो है, इससे पीछे हमारे पास क्या आएगा, बीटा, और साथ क्या आएगा, मिथाइल। क्या आएगा जी, बीटा मिथाइल साथ ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जो फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो ये सब्स्टिट्यूशन है वो बीटा होगी, क्योंकि अल्फा जो है वो पहला कार्बन है, सब बीटा। तो इस ब्यूटेन से जो पीछे आएगा वो क्या आएगा, बीटा मिथाइल ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम आयुपैक की तरफ चलते हैं। आयुपैक, ठीक है। अब आयुपैक में क्या है जी, हमारे पास कैसे नाम देते हैं, फर्स्ट करो पहला देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी OH। ठीक है, तो अब हम कैसे नाम देते हैं, हम एक कार्बन है तो हमने लिखा मीथेन। ठीक है, अब क्या करना है, मीथेन का ई हटाया और कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे लिखिया OIC, मेथानोइक लिख लिया इसको, तो इसका नाम होगा मेथानोइक। और साथ हमने क्या लिखना है, इसकी एसिड। तो ये जो नंबर है ये शो करेगा क्या जी, कि ये मेथानोइक एसिड का मतलब है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक दो तीन एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये मेरे पास CH3 CH2 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 COH। ठीक है जी, हमारे पास COH आ गया, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी, सपोज करें CH3 है। ठीक है, बल्कि CH3 नहीं, क्लोरीन लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फंक्शन जो सब्स्टिट्यूशन है उसकी पोजीशन बतानी है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से फंक्शन ग्रुप करीब पड़े, तो ये करीब है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, कि हमें पता है वो किसी एक एंड पे होगा, क्योंकि उसके एक तरफ OH लाजमी है, तो वो किसी एक एंड पे आएगा। ठीक है, अब हमारे पास 4 नंबर पे क्या है, क्लोरीन है, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, ठीक है जी, 4 क्लोरो है हमारे पास, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 5 कार्बन है, तो हमने लिखा पेंटेन, ई हटा के OIC पेंटानोइक, साथ क्या लिख देना है हमने, एसिड। तो ये इसका क्या हो गया, आयुपैक नेम हो गया। ठीक है, 4 क्लोरोपेंटानोइक एसिड। और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, हमारे पास है जी CH3 CH2 CH2, साथ में हमने लिखा जी फिर CH2, फिर CH2, फिर। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है जी, कि जो हमारे पास आ गया, अब हमने इसको नाम देना है। अब नाम से पहले थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जी CH3, और यहाँ पे लगा देता हूँ जी ब्रोमीन। ठीक है जी, इसको यहाँ से हमने मिटा दिया, H को एक कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे H कितने आएंगे 2। अब हमने नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अब हमने 4 पे मिथाइल है, 2 पे ब्रोमीन। अब मिथाइल जो है वो M से पढ़ता है अल्फ़ाबेटिक, ब्रोमीन B से पढ़ता है, तो पहले B को नाम देना है, हम लिखेंगे
5 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, और साथ हमारे पास कितने कार्बन है, 5 पेंटेन लिखा, आगे OIC लगा दिया, पेंटानोइक, साथ क्या लिखा, एसिड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका यूपैक नेम। 5 शो कर रहा है, 5 नंबर ब्रोमीन है, 4 शो कर रहा है, जो नंबर क्लोरीन है, और पेंटानोइक शो कर रहा है 5 कार्बन है, और है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब कई दफ़ा हमारे पास क्या होता है कि एक ही चेन में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एंड पे, ये ठीक है, CH2 ये हमारे पास 2 एंड पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए। ठीक है। अब इसको कैसे नाम देना है हमने, अब हमने क्या कर, अच्छा इसको एक की जगह में मिथाइल लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया जी, मिथाइल लिख लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, दो है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने नंबरिंग, हमें तो ये पता, अब हमने जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है वो नंबर नहीं देना, क्योंकि हमें पता होगा वो 2 एंड पे होगा, क्योंकि उसके एक तरफ, सॉरी यहाँ पे हमारे पास OH आता है। ठीक है, OH। ठीक है जी, हमारे पास आ गया जी OH साथ है। ठीक है, ये तो दोनों एंड पे हमें पता होगा कि OH है, तो इसको पोजीशन नाम देने कोई मसला नहीं। अब हमने नंबरिंग जहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट को यहाँ से शुरू करते हैं, 2 3 4 5 6 यहाँ से शुरू करेंगे, फिर भी ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों है। ठीक है। अब हमने तीसरे नंबर पे मिथाइल है, तो लिखा 3 मिथाइल। ठीक है। अब हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, हमारे पास 6 कार्बन है। ठीक है, लिखा हेक्सेन। ठीक है। अब हमने जब हेक्सेन लिखा, हेक्सेन फुल लिखना है हमने। ठीक है, ई ना भी लिखें कोई मसला नहीं। साथ लिखा डाई, डाई का मतलब 2 OIC, डायोनिक, और साथ क्या लिख लिया, ऐसे। ठीक है, तो हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन है, डाई का मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, OIC शो कर रहे हो, साथ क्या लिखा है, OIC, और साथ क्या लिखा, एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन गया। ठीक है जी। तो हमने इसकी जो है वो नंबरिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होगा कि किसी 2 चेन के आखिर में जो है वो क्या है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट अगर हमारे पास एराइल ग्रुप या बेंजीन के ऊपर आ जाए, हमारे पास ये है बेंजीन। ठीक है, और हमारे पास जी ये आ गया, बल्कि मिटा के लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। तो हमने ये, हमारे पास बेंजीन है, अब बेंजीन पूरा नहीं लिखना। ठीक है, Z तक लिखे या E लिखे फिर भी कोई नहीं, OIC बेंजोइक, साथ क्या लिखा जी, एसिड। तो ये शो कर रहा है बेंजोइक एसिड को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास 2 बेंजीन आ जाए एक कार्बन पे, ये हमारे पास बेंजीन जी, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। अब हमने नंबरिंग से लेना है, क्योंकि OH लगा हुआ है 2 पोजीशन पे, बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए नंबरिंग दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अगर 1 2 यहाँ लिखते तो फिर वो जो गलत हो जाता, कि वो लंबा करीब जो पड़ता है वहाँ से शुरू करते, तो 1 2 जो है वो, इसलिए 1 2 पोजीशन करीब आ रही है, ऐसे लिखा। तो इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम देखते हैं हम। ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सबसे पहले हमने नाम कैसे देना है इसको, हमारे पास 1 पे और 2 पे क्या है जी, बेंजीन है, तो हम क्या लिखें, 1 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमने 1 2 लिखा, अब हमने लिखा यहाँ पे बेंजीन,
बल्कि थोड़ा हम मिटा के लिख लेते हैं, फुल को ही मिटा के लिख लेते हैं ताकि जगह बच जाए। ये था हमारे पास जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक है और एक ये लगा हुआ था। ठीक है, दो हो गए। अब इसको नाम देते हैं। हमने क्या लिखा जी, हमने यहाँ से शुरू की 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या होगा हमारे पास 1 2। ठीक है, साथ हमारे पास क्या लिखना है, हमने बेंजीन। ठीक है, अब डाई लिखा, डाई शो कर रहा है हमारे पास 2 को, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं या हम ये भी लिख सकते हैं, हमने बेंजीन लिखा और साथ OIC और साथ क्या लिखा है, एसिड, बेंजीन डायोइक एसिड। ठीक है, इसका भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, नॉमेनक्लेचर थी और इंट्रोडक्शन था कार्बोक्सिलिक एसिड